Question number 15. If A is a square matrix of order, A is a square matrix of order 3 cross 3, तो find the value of Ka. ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आता है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. आप ध्यान से देखिए कैसे करा जाता है. एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है. सपोज एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो एग्जांपल के बाद आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे. एक कोई मैट्रिक्स सपोज 1 -1 2 2 0 3 -1 -2 1, ये कोई मैट्रिक्स है A. ओके, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं. इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करोगे पहले आप इसको 1 -1 2 2 0 3 -1 -2 1. इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है 1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 करके 0 + 6 +1 और 2 + 3 और +2 -4 -0 6 + 5 -8 3 आ गई. ठीक है, 3 आ गई. अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता है फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ A, ये सब नहीं दिए होंगे, एलिमेंट तो दिए नहीं होंगे. देखो इसमें एलिमेंट दिए नहीं, डायरेक्ट आंसर पता चलता है. वो क्या आता है मैं भी बताने वाला हूँ. ट्वाइस ऑफ A की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए. डिटरमिनेंट वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ A. A इज अ मैट्रिक्स, तो जब 2A लिखोगे, A मैट्रिक्स है तो 2A का मतलब होगा 2 into मैट्रिक्स A. और whenever a number is multiplied in a matrix, it is multiplied with each and every element inside the matrix. तो क्या आएगा 2 -2 4, क्योंकि डिटरमिनेंट तो बाद में बनाया ना. अंदर क्या है 2A 2 into मैट्रिक्स 4 0 6 -2 -4 2. अब इस वैल्यू को यूज करना है. ऐसा ले आओ, उसकी जगह क्या लिख पाएंगे 3. ऐसा ले आओ, उसकी जगह क्या लिख पाएंगे 3. तो ऐसा आ रहा है. अब यहाँ पे जब 2 आपने मैट्रिक्स में इंटू किया था तो A की बाहर 2 था. अब आप ऐसा बनाना चाहते हो तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, पर यहाँ से भी आ रहा है. डिटरमिनेंट है ना, तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो बाहर आएगा 2 की पावर 3 इंटू जो बचा वो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A होगा. क्लियर. 2 यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, 3 बचेगा. इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A, जिसकी हमें वैल्यू पता है, तो 8 × 3 = 24. क्लियर. एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा. सपोज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4 बोलने की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं ना 4. इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज -2, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज -2, फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3A. 3 जब मैट्रिक्स में इंटू करोगे, A की 3 है, सब में जब इंटू हो जाएगा. अब ये 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट वैल्यू की जगह -2 यूज कर सकते हो, पर डिटरमिनेंट वैल्यू 3A की निकाली. अब इस डिटरमिनेंट में से 3 जब कॉमन लोगे तो कितनी बार आएगा पता है? हाँ, क्योंकि 4 रो 4 कॉलम है, तो एक रो से एक बार आएगा, बाहर आएगा 3⁴ इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A. बाहर निकालोगे 3⁴, डिटरमिनेंट से बाहर निकाल लो, 4 रोज है, 4 बार आएगा, तो बचेगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A, जिसकी वैल्यू हमें पता है. तो 81 × -2, तो -162 आंसर आएगा. अब ऐसा एक क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में भी इस टाइप को जरूर दूंगा. A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे, और डिटरमिनेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, K कितनी बार कॉमन आएगा 3 बार, यानी कि K क्यूब. बचेगा क्या डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A. यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी, कुछ भी दिया, बस बताइए ये किसके इक्वल हो सकता है, K³ इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A. तो क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का आएगा. ठीक है, वैल्यू दी है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसको बाहर निकालो, कितनी बार है जो ऑर्डर है, बचेगा ये, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर. एनी प्रॉब्लम? नोट कर लो.